गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन गुणांक प्रसार देखे थे। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में एक संबंध होता है जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिद्ध कीजिए बीटा बराबर 2 अल्फा या सिद्ध कीजिए गामा बराबर 3 अल्फा, है ना। दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, सिद्ध कीजिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है, सिद्ध कीजिए आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है ना, 3 गुना होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक डायग्राम लेते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं, ABCD, है ना, का एक चादर लिया गया है जिसकी लंबाई जो है उसको हम लोग क्या माने हैं, L। जैसे ही इसको मैं डेल्टी ताप दूंगा, है ना, इसको जैसे ही ताप दूंगा इसमें क्या होगा, कुछ वृद्धि होगा। जो वृद्धि हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है, A डैश B डैश C डैश D डैश, इतने का वृद्धि हो गया। समझने के लिए कितना, तो लंबाई में कितना वृद्धि होगा, L प्लस डेल L, है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये चीज़ निकालेंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका वर्गाकार है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। उसी प्रकार अंतिम क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल, एक बार क्या निकालेंगे, अंतिम क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल A प्लस डेल ए, कहने का मतलब L प्लस डेल L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस L स्क्वायर, ये कटेगा, है ना। ये डेल L का मान अगर बहुत ही कम हो तो डेल L स्क्वायर को उपेक्षा करेंगे तो डेल A बराबर मेरे को क्या मिलता है, 2L इंटू डेल L, ये हट जाता है ना। और हमको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, डेल A बाई A इंटू डेल T। एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, या क्षेत्रफल में जितना वृद्धि होता है। इसके जगह 2L डेल L A इंटू डेल T, और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, L स्क्वायर। एक L कटेगा तो मेरे पास 2 बचेगा डेल L, है ना, L इंटू डेल T। ये कितने का मान होता है, अल्फा का। तो बीटा बराबर क्या मिलेगा, 2 अल्फा। इससे सिद्ध होता है रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाता है, या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन है आपका कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, उसको आप लोग देखेंगे, है ना। ऐसे ही आपका अगला जो हेडिंग है वो है आपका तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल क्या है ना, तो यहाँ से भी आता है, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक से संबंधित होता है। तो यहाँ इस सिलेबस से आपका हटा हुआ है, इसको आपको देखना नहीं है। उसमें प्रसार का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसको देखना है। रेल पटरियों के बिछाते समय 2 गैप रहता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, इसको थोड़ा देखेंगे। उसमें प्रसार का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है ना। 5-6 उपयोग दिया है। पानी का असामान्य व्यवहार, पानी कैसे असामान्य व्यवहार करता है इसको देखते हैं। इसमें से इसको देख लेंगे थोड़ा, टेलीफोन के तारों को ढीला बांधा जाता है क्यों, और रेल की पटरियों को बिछाते समय कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं असामान्य व्यवहार, पानी का विलक्षण गुण या पानी का असामान्य व्यवहार। तो इसको हम लोग ये चीज़ से समझते हैं कि देखना, जब भी आप लोग बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है उसको गर्म करेंगे तो पानी का स्तर कुछ कम हो जाता है स्टार्टिंग में, कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ताप को बढ़ाते जाते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, उबलता हुआ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है ना। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का विलक्षण गुण होता है, ये बदलते रहता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पानी का जो असामान्य व्यवहार है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, आपका असामान्य गुण। इसको आप लोग को देखना है ना, इसका भी आपका नोट्स भेजा जाएगा। उसके बाद
हमारा है विशिष्ट उष्माधारिता। अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, विशिष्ट उष्माधारिता, है ना। तो विशिष्ट उष्माधारिता ये क्या है, आप लोगों का एस से डिनोट करते हैं डेल क्यू बाई एम इंटू डेल टी। एम क्या है, आपका द्रव्यमान है, ताप में वृद्धि, उष्मा। तो इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है ना। इसका मात्रक बीमीय सूत्र देखेंगे तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल आता है दैनिक जीवन में कि रोगियों, जो भी रोगियां होती हैं बीमार, उनको सिंचाई गर्म बोतल से की जाती है। ऐसा क्यों, है ना। जाड़ों में किसान फसलों को पाला से बचाने के लिए रात में खेतों में पानी भर देते हैं, क्यों। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है विशिष्ट उष्मा। इसी से बना है आपका उष्माधारिता, है ना। उष्माधारिता क्या है आपका कि इसको S से डिनोट किया जाता है, इसको भी, है ना, S इक्वल टू एम एस, यानी कि S इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग डेल क्यू बाई डेल टी। किसी वस्तु की उष्माधारिता क्या है, उसको दी गई उष्मा और ताप में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। दी गई उष्मा और ताप में परिवर्तन के अनुपात क्या कहलाता है, आपका उष्माधारिता कहलाता है। इसका भी मात्रक और बीमीय सूत्र हमको देखना है। तो हम लोगों को क्या करना है, आज देखना है अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है। उसके बाद देखेंगे हमारा, है ना, कि उष्माधारिता का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, विशिष्ट उष्मा क्या है, उष्माधारिता, उसका मात्रक, बीमीय सूत्र, पानी का विलक्षण गुण, पांचों का लिखने का तरीका आपको भेजा जाएगा, इसको देखना है। साथ ही आपको अर्धवार्षिक का सिलेबस भी अभी भेजा जाएगा। धन्यवाद।